स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है फूरियर सीरीज, फूरियर श्रेणी। तो सबसे पहले फूरियर श्रेणी क्या होता है आप जानिए। एफ ऑफ एस इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos nx प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी bn sin nx। ये जो मैंने लिखा है इसी को हम कहते हैं फूरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स। फलन एफ एक्स का यह फूरियर श्रेणी कहलाता है। और ये जो सीरीज है यह इंटरवल -π to π के लिए और इंटरवल 0 से 2π दोनों के लिए सेम फार्मूला है फूरियर सीरीज का। यहाँ पर a0, an, bn कांस्टेंट है। इसका वैल्यू निकालने के लिए कुछ फार्मूले हैं। a0 का फार्मूला होता है 1/π -π to π f ऑफ a dx। ये फार्मूला आप कब यूज करोगे? जब क्वेश्चन में -π to π दिया गया है इंटरवल। अगर क्वेश्चन में 0 से 2π देता है तो a0 का फार्मूला होगा 1/π 0 से 2π f ऑफ a dx। an के लिए फार्मूला है 1/π -π to π f x cos nx और bn के लिए फार्मूला है 1/π -π to π f x sin nx dx। तो a0, an, bn ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है और इन तीनों फार्मूले से a0, an और bn का वैल्यू निकालना है और इसमें रख देना है। a0 के प्लेस पे a0 का वैल्यू, an के प्लेस पे an का वैल्यू और bn के प्लेस पे bn का वैल्यू। फिर ये बन जाएगा फूरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स। अगर क्वेश्चन में अंतराल 0 से 2π दिया है तो a0, an, bn का ये फार्मूला होगा। दो फार्मूलों में अंतर क्या है? इसमें -π to π है, यहाँ पे 0 से 2π है। तो याद रखिए -π से π के लिए ये फार्मूला होगा और 0 से 2π के लिए ये वाला फार्मूला होगा। अगर क्वेश्चन में -1 से 1 दिया है या -2 से 2 दिया है ना, उसके लिए हमारा फूरियर सीरीज थोड़ा चेंज है, उसको भी आप याद रखिए। ये देखिए ये फूरियर सीरीज का फार्मूला है फॉर द इंटरवल -L to L। अगर क्वेश्चन में -L से L का वैल्यू 1 दिया है तो क्या आएगा -1 to 1 या -2 से 2 या -3 से 3। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें इंटरवल -L से L दिया है तो ये फूरियर सीरीज का फार्मूला है। यहाँ a0, an, bn का ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला कब काम करेगा? जब क्वेश्चन में जो इंटरवल दिया गया है वह -L से L है। ठीक है, तो -L से अगर L दिया गया है क्वेश्चन में, L के प्लेस पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब क्वेश्चन में -2 से 2 दिया, यहाँ L के प्लेस पे 2 आ जाएगा, जहाँ जहाँ L लिखा वहाँ 2 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में -3 से 3 दिया है तो जहाँ जहाँ L लिखा वहाँ 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये फार्मूला भी याद रखिए, ये भी फूरियर सीरीज का फार्मूला है -L से L के लिए। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स वेयर एस का जो रेंज है -π से π के बीच है। फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए जहां एक्स का जो वैल्यू है -π से π के बीच है। तो एफ ऑफ एक्स के वैल्यू एक्स दिया गया है। a0 का फार्मूला आपको याद रखना है। एफ ऑफ एक्स के वैल्यू एक्स है, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x² होगा। अपर लिमिट π है, लोअर लिमिट -π है। लिमिट पुट करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है। तो a0 का वैल्यू हमारा 0 आ रहा है। अब हम निकालेंगे an। तो an का फार्मूला आप याद रखिए, ये an का फार्मूला है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स दिया है क्वेश्चन में, इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin nx अपन n आएगा। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 होगा और इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -cos nx अपन n²। ये फार्मूला आप याद रखिए। इस फार्मूला को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। u और v अगर दो फंक्शन हैं तो पहले u को लिखिए, v को इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस u को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर v का डबल इंटीग्रेशन कीजिए, फिर प्लस u को डबल डिफरेंशिएट कीजिए, v को 3 बार इंटीग्रेशन कीजिए, फिर माइनस u को 3 टाइम डिफरेंशिएट कीजिए, v को 4 टाइम इंटीग्रेट कीजिए, फिर प्लस एंड सो ऑन। मतलब u का बार बार डिफरेंशिएशन होगा और v का बार बार इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर यहाँ से यहाँ आप देखिए u इस x हमारा u है, u का वैल्यू x है तो u डैश इक्वल टू 1 आएगा, u डबल डैश 0। मतलब आगे फार्मूला नहीं आएगा, बस ये दो ही टर्म आएंगे क्योंकि u का वैल्यू x रखना है और u डैश हमारा 1 हो जाएगा। और v हमारा क्या है? cos nx है, तो v का इंटीग्रेशन होगा sin nx अपन n और v का डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो -cos nx अपन n²। तो हमारा जो फार्मूला है यह इस प्रकार से रहेगा। इसको आपको याद रखना है, u को डिफरेंशिएट करना है और v को इंटीग्रेट करना है। याद रखना u, इन दोनों में u आप उसी को लोगे जिसका बार बार डिफरेंशिएशन करने से 0 हो जाता है।
तो इन दोनों में u आप s को u लोगे और cos ns को भी, तो u को बार बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे s को तो 0 आ जाएगा। तो इसका एक ही बार डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है तो u डैश निकलेगा, है ना। तो इस फार्मूला को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हिंदी में खंडशः समाकलन। अब bn निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए साइन में लिमिट लगाएंगे, साइन n पाई 0 होता है, साइन माइनस n पाई 0 होता है, तो साइन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाने से साइन वाला टर्म 0 हो जाएगा, केवल कास वाला टर्म में हमें लिमिट लगाने की जरूरत है। कास n पाई आएगा और माइनस कास n पाई आएगा। यहाँ पे कास n पाई का वैल्यू याद रखो -1 की पावर n होता है, और कास माइनस n पाई का वैल्यू याद रखो -1 की पावर n होता है। दोनों का वैल्यू -1 की पावर n होता है, तो हम देख रहे हैं an का वैल्यू 0 आएगा। अब bn का फार्मूला याद रखिए, एफ ऑफ s की वैल्यू x है, इसको आप u लीजिए, इसको v लीजिए, ये हमारा u है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कास एन एक्स अपन एन आएगा, फिर माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आएगा, इसको डबल इंटीग्रेट कीजिए, 2 बार इंटीग्रेशन कीजिए तो माइनस साइन एन एक्स अपन एन स्क्वायर, पहले बार में ये आ जाएगा, दूसरे बार में ये आ जाएगा। अब साइन में लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन n पाई 0 होता है, साइन माइनस n पाई 0 होता है, तो साइन वाला टर्म 0 हो जाएगा, केवल हम लिमिट लगाएंगे कास वाले टर्म में। तो पहले s की जगह पाई रखेंगे, फिर s की जगह माइनस पाई रख देंगे। कास n पाई होता है -1 की पावर n, कास माइनस n पाई भी -1 की पावर n होता है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं -2 पाई -1 की पावर n अपन n, पाई पाई कैंसिल होगा, ये आ जाएगा bn का वैल्यू। अब हमें फूरियर सीरीज बनाना है, ये हमें फूरियर सीरीज याद रखना है आपको। a0 का वैल्यू 0 है, an का वैल्यू 0 है और bn का वैल्यू ये हमने निकाला है। पुट कर दीजिए वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ पे आप देखिए -2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, पहले n के वैल्यू 1 पुट कीजिए, प्लस n के वैल्यू 2 पुट कीजिए, फिर प्लस आएगा n के वैल्यू 3 पुट कीजिए, ये सीरीज आएगा, सब में माइनस साइन बाहर अंदर ले जाइए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, इस प्रकार से ये हमें फूरियर सीरीज मिल जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो -पाई से पाई के बीच है। तो फंक्शन की वैल्यू दिया गया है एक्स स्क्वायर, इसका हमें फूरियर श्रेणी ज्ञात करना है, हैंस डिड्यूस दैट, अतः निगमन कीजिए, ये भी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के लिए हमें एक्स स्क्वायर दिया गया है, a0 का फार्मूला आप याद रखिए 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स के लिए एक्स स्क्वायर है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा s³/3, अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है a0 इक्वल टू 2π²/3। अब an का फार्मूला आप याद रखिए, an का फार्मूला होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कास एन एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर पुट कीजिए, इसको u मानते हैं, इसको v, तो एक्स स्क्वायर को u लिया और कास एन एक्स को v, तो यहाँ पे फार्मूला क्या है हमारा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u डैश डबल इंटीग्रेशन v प्लस u डबल डैश ट्रिपल इंटीग्रेशन v माइनस एंड सो ऑन। तो u हमारा एक्स स्क्वायर है, v को इंटीग्रेट करेंगे, कास एन एक्स को साइन एन एक्स अपन एन आ जाएगा, माइनस u डैश हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x आएगा, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एन एक्स अपन एन का माइनस कास एन एक्स अपन एन होता है, और पहले से n है तो माइनस कास एन एक्स अपन एन स्क्वायर होगा, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2s का तो 2 आ जाएगा, और फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन एन एक्स अपन एन क्यूब, यहाँ माइनस साइन पहले से था और कास का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन आता है, और यहाँ एन स्क्वायर था तो एन क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट पुट करेंगे -पाई टू पाई। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट कर दिया -पाई से पाई। ये यहाँ पर याद रखना साइन n पाई 0 होता है, साइन माइनस n पाई 0 होता है, कास n पाई -1 की पावर n होता है, और कास माइनस n पाई -1 टू द पावर n होता है, इन दोनों को वैल्यू सेम होता है। तो साइन में लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। कास में लिमिट रखना है, पहले जहाँ x है वहाँ पाई रखेंगे, फिर s के प्लेस से माइनस पाई रखेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है n इक्वल टू 4 -1 की पावर n अपान n स्क्वायर। अब हम निकालेंगे bn का वैल्यू, तो bn का फार्मूला आप याद रखिए, फार्मूला है bn का। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के लिए एक्स स्क्वायर दिया गया क्वेश्चन में, ये फार्मूला आप याद रखिए, ये फार्मूला को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यहाँ पर u हमारा एक्स स्क्वायर है और v हमारा साइन एन एक्स है, इसको हम u बोलेंगे, इसको v, तो ये हमारा u है एक्स स्क्वायर, v को इंटीग्रेट करेंगे साइन एन एक्स का तो आ जाएगा माइनस कास एन एक्स अपन एन, फिर माइनस साइन आएगा, और u को डिफ्रेंशिएट करें मतलब एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें 2x आ जाएगा, और डबल इंटीग्रेशन करें v का मतलब इसका 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यह आ जाएगा माइनस साइन एन एक्स अपन एन स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 आएगा, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो कास एन एक्स अपन एन क्यूब। इस प्रकार से u को लिखो, u डैश लिखो, u डबल डैश लिखो,
फिर v को पहले इंटीग्रेट करना है, 2 बार इंटीग्रेशन करना है, 3 बार इंटीग्रेशन करना है। याद रखना पहले प्लस साइन आएगा, फिर माइनस साइन, फिर प्लस साइन, इस प्रकार से आएगा। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमने यूज किया है। अब अपर लिमिट रखना है पाई और लोअर लिमिट माइनस पाई। साइन में लिमिट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन एन पाई 0 होता है, साइन माइनस एन पाई भी 0 होता है, तो साइन में लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल कास और टर्म में लिमिट रखना है। अब कास एन पाई होता है -1 की पावर n और कास माइनस एन पाई भी -1 की पावर n होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो बी एन की वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। अब फूरियर सीरीज का फार्मूला आप याद रखिए, ये फूरियर सीरीज का फार्मूला है। यहाँ पर a0 की वैल्यू रख दीजिए, an का वैल्यू पुट कर दीजिए, bn तो 0 है। अब यहाँ 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब इस समीशन को ओपन करना है। कैसे ओपन करोगे? n इक्वल टू पहले 1 रखोगे, फिर n के प्लेस पे 2 रखोगे, फिर n के प्लेस पे 3 रखोगे, इस प्रकार से ओपन कर दोगे। सब में माइनस n कॉमन कर दिए, बाहर निकाल दिए, इस प्रकार से हमें फूरियर सीरीज मिल जाएगा। अब हमें कुछ प्रूफ भी करना है इस क्वेश्चन में, तो जो हमें प्रूफ करना है उसको हम देखते हैं। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए ऊपर में सब में 1 है और जो हमने सीरीज बनाया इसमें cos x है, cos 2x है, cos 3x, cos 4x है, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है ऊपर में क्या चाहिए? 1। तो हमें पता है cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो हम x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ x के प्लेस पे क्या रख देंगे? 0। सब में cos 0 आ जाएगा और राइट साइड लेफ्ट साइड भी 0 हो जाएगा, तो हमने x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो cos 0 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। इसको हम लेफ्ट साइड ले आए, माइनस आ जाएगा। अब हमारा आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। इस प्रकार से रिजल्ट हमें मिल जाएगा। और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -पाई व्हेन x लाइज बिटवीन -पाई टू 0 एंड x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 टू पाई। यहाँ पर एफ ऑफ एस की सिंगल वैल्यू नहीं है, बल्कि एफ ऑफ एस की 2 वैल्यू दिया गया है। -पाई से 0 के लिए अलग वैल्यू है और 0 से पाई के लिए अलग वैल्यू है। यहाँ पर एफ ऑफ एस की 2 अलग अलग वैल्यूज हमें दी गई है और ये भी शो करना है। तो हमें एफ ऑफ एस की वैल्यू -पाई कब मिलेगा? जब एस का रेंज -पाई से 0 होगा, और एफ ऑफ एस की वैल्यू एक्स तभी मिलेगा जब एस का रेंज 0 से पाई होगा। तो a0 का फार्मूला याद रखिए। इस फार्मूला को हमें ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट में। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एस की यहाँ 2 वैल्यू दिया गया है। तो इस फार्मूला को हम ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट में लिखा 1/पाई -पाई टू 0 एफ ऑफ एस डी एक्स प्लस 1/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एस डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को ब्रेक किया -पाई टू 0 एंड 0 टू पाई। तो इसमें -पाई टू 0 में एफ ऑफ एस की वैल्यू -पाई है और 0 टू पाई में एफ ऑफ एस की वैल्यू एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पाई पाई कैंसिल होगा, इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है a0 की वैल्यू -पाई/2। अब an का फार्मूला हम लिखते हैं। an के फार्मूला में भी यही आपको करना पड़ेगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा इसको 2 पार्ट में। -पाई से 0 और 0 से पाई, फार्मूला को ही आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। यहाँ पर इस रेंज के लिए एफ ऑफ एस की वैल्यू -पाई है, इस रेंज के लिए एफ ऑफ एस की वैल्यू एक्स है। इसमें पाई पाई कैंसिल होगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, साइन में लिमिट रखेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर इसको u इसको v मानकर इंटीग्रेशन करेंगे। ये फार्मूला आप याद रखिए। तो यहाँ साइन में लिमिट रखेंगे 0 आ जाएगा, केवल कास में हम लिमिट लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है n इक्वल टू 1/पाई n स्क्वायर -1 की पावर n -1। अब हम निकालते हैं bn। तो bn की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला आप याद रखिए। यहाँ भी फार्मूला को 2 पार्ट में आपको ब्रेक करना है। -पाई से 0 के लिए एफ ऑफ एस की वैल्यू -पाई है और 0 से पाई के लिए एफ ऑफ एस की वैल्यू एक्स है। -पाई और पाई कैंसिल होगा, यहाँ माइनस साइन आएगा। साइन एन एस का इंटीग्रेशन -cos nx/n होगा। यहाँ पे इसको u लीजिए, इसको v लीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए। साइन में लिमिट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन n पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है। कास में लिमिट लगा दीजिए, तो यहाँ पर हमें bn के वैल्यू जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1 - 2 -1 की पावर n/n। इस प्रकार से हमने a0, an और bn की वैल्यू निकाल लिया। अब ये फूरियर सीरीज आपको याद रखना है। इसमें a0 की वैल्यू रख दो, an की वैल्यू रख दो, bn की वैल्यू रख दो, ये लाइन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर सिग्मा ओपन कर दीजिए, n = 1, n = 2, n = 3, इस प्रकार से यहाँ रखिए। यहाँ भी वैसे ओपन कर दीजिए सीरीज को, तो ये हमें फूरियर सीरीज मिल जाएगा। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें, वो प्रूफ करने के लिए हम s = 0 पुट कर देते हैं। इसमें s = 0 पुट करने से साइन 0 0 हो जाएगा और cos 0 1 होगा। तो s = 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से लाइन मिलेगा। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। एफ ऑफ एस की वैल्यू -पाई है जब एस का रेंज -पाई से 0 है, और एफ ऑफ एस की वैल्यू एक्स है जब एस का रेंज 0 से पाई है। मतलब
जीरो यहाँ भी शामिल नहीं है, जीरो यहाँ भी शामिल नहीं है, तो हमें एफ ऑफ एस की वैल्यू जीरो पर निकालना है, तो हमें इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। इन दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो एस इक्वल टू जीरो पर चल जाएगा। एस इक्वल टू जीरो मतलब एफ ऑफ जीरो हमें कैसे मिलेगा, माइनस पाई प्लस जीरो अपॉन 2, एस के प्लस जीरो रख दो तो माइनस पाई बाई 2, एफ ऑफ जीरो को माइनस पाई बाई 2 रख दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये हमें प्रूव करना था। हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई एंड सो दैट 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8। फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, जहाँ पे एस का वैल्यू जो है माइनस पाई से पाई के बीच है, के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन का फूरियर सीरीज फाइंड आउट करना है, जहाँ पे एस का जो वैल्यू है माइनस पाई और पाई के बीच है, मतलब हमारा इंटरवल माइनस पाई से पाई है, और ये हमें रिजल्ट भी प्रूव करना है। गिवन फंक्शन इज, दिया गया फलन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और एस का वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच है। अब मॉड ऑफ एस की दो वैल्यू होगा, या तो एक्स होगा या तो माइनस एक्स होगा। जब हम एस की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, तो मॉड ऑफ एस की वैल्यू एक्स आएगा। जब हम एस की वैल्यू निगेटिव लेते हैं, मतलब माइनस पाई से जीरो के बीच ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू ऋणात्मक ले रहे हैं, निगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं, तो मॉड ऑफ एस की वैल्यू माइनस एक्स आएगा। कैसे आएगा एक बार हम आपको बताते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो मैंने एक्स इक्वल टू 1 लिया, मतलब एक्स एक पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक राशि है, तो आप देखो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू बी मॉड ऑफ 1 मतलब 1 आएगा। तो जब मैंने एस की वैल्यू 1 लिया, 1 एक पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक राशि है, तो मॉड ऑफ एक्स भी 1 आ रहा है, मतलब मॉड ऑफ एक्स और एक्स इक्वल आ रहा है। लेकिन यदि मैं एस की वैल्यू निगेटिव लेता हूँ, सपोज मैंने एक्स इक्वल टू -1 ले लिया, तो -1 निगेटिव क्वांटिटी है, मतलब एस की वैल्यू मैं निगेटिव ले रहा हूँ। अब मैं मॉड ऑफ एक्स निकालूंगा तो मॉड ऑफ -1 ये 1 आ जाएगा। अब आप देखिए एस की वैल्यू मैंने -1 लिया, लेकिन मॉड ऑफ एक्स तो 1 आ रहा है, मतलब एक्स और मॉड ऑफ एक्स इक्वल नहीं है। तो अगर मैं माइनस एक्स निकालूँ तो ये आएगा माइनस इंटू -1 1 आएगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू मैंने -1 लिया है, तो माइनस एक्स इक्वल टू 1 आएगा। अब आप देखिए मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू भी 1 है और माइनस एक्स की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मॉड ऑफ एक्स ये इक्वल होगा माइनस एक्स के। ये वैल्यू कब काम करेगा, जब एक्स की वैल्यू मैं निगेटिव लेता हूँ। एक्स को जब मैं ऋणात्मक लेता हूँ, निगेटिव वैल्यू लेता हूँ, तो मॉड ऑफ एक्स और माइनस एक्स इक्वल आता है। और जब मैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ, धनात्मक वैल्यू लेता हूँ, तो मॉड ऑफ एक्स और एक्स इक्वल आता है। तो यही बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यू होगा। एक मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स आएगा जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच है, और जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आएगा जब एक्स की वैल्यू -पाई और 0 के बीच है। मतलब 0 से छोटा है एक्स, जब निगेटिव है तो माइनस एक्स आएगा, जब 0 से बड़ा है मतलब एक्स जब पॉजिटिव है तो एक्स आएगा। इस प्रकार से एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यू हो गए, एक्स और माइनस एक्स। अब हमें फूरियर सीरीज बनाना है, इसके लिए हमें a0 an bn निकालना होता है। पहले a0 निकालेंगे, a0 का फार्मूला आप याद रखिए। अब इस फार्मूला को हमें ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट में। क्यों हम डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यूज है, 0 से पाई के लिए अलग वैल्यू है और -पाई से 0 के लिए अलग वैल्यू है। तो इस जो इंटीग्रेशन का लिमिट है -पाई से पाई, इसको हम लिखेंगे -पाई टू 0 फिर 0 टू पाई, मतलब इस फार्मूला को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। अब -पाई से 0 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -x है, और 0 से पाई के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x है, रख देंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है a0 इक्वल टू पाई। अब हम निकालने वाले हैं an का वैल्यू। an का फार्मूला आप याद रखिए, ये फार्मूला यहाँ भी वही आपको करना पड़ेगा। इस फार्मूले को आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला इसमें -पाई से पाई दिया है, और हमारा जो फंक्शन है उसमें 0 से पाई के लिए अलग वैल्यू है और -पाई से 0 के लिए अलग वैल्यू है। तो इसको हम इस इंटीग्रेशन को लिख दिया -पाई टू 0 फिर 0 टू पाई, मतलब इस फार्मूला को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया। -पाई से 0 के लिए एफ ऑफ एक्स -x है, और 0 से पाई के लिए एफ ऑफ एक्स के लिए x है। अब इसको u मान लीजिए, इसको v मानो, इसको u लीजिए, इसको v लीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको आता ही है, इसको हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन, इंग्लिश में इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसको फर्स्ट फंक्शन लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन कर दीजिए। साइन में लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन -पाई 0 होता है, साइन n पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। तो साइन में लिमिट रखने की जरूरत नहीं, केवल कास वाला टर्म में लिमिट रखिए।
तो लिमिट रखने के बाद में हमने देखा कास माइनस एन पाई माइनस वन की पावर एन होता है, कास एन पाई माइनस वन की पावर एन होता है, कास 0 1 होता है। तो एन की वैल्यू आ रहा है 2 अपान पाई माइनस वन की पावर एन माइनस वन अपान एन स्क्वायर। अब हम निकालते हैं बी एन। बी एन का फार्मूला आप याद रखिए, ये वी एन का फार्मूला है। इस फार्मूला को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, माइनस पाई टू 0, 0 से पाई। अब इस रेंज के लिए एफ ऑफ एस के माइनस एक्स है, इस रेंज के लिए एफ ऑफ एस के एक्स है। इसको यू लीजिए, इसको वी लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर लीजिए। जब हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो साइन में लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन एन पाई 0 होता है, साइन माइनस एन पाई 0 होता है। अब केवल कास में हम लिमिट लगाएंगे तो हम देख रहे हैं बी एन का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हमने देखा ए 0 को वैल्यू मिल गया, ए एन मिल गया और बी एन मिल गया। अब हम निकालने वाले हैं फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज का फार्मूला आप याद रखिए, ए 0 को वैल्यू रख दीजिए, ए एन का वैल्यू रख दीजिए, बी एन तो 0 है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इस सीरीज को ओपन करना है, इसमें 2 बाई पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। अब इस सीरीज को ओपन करना है तो क्या करोगे, एन इक्वल टू 1 पुट करोगे, फिर एन इक्वल टू 2 पुट करोगे, एन इक्वल टू 3 पुट करोगे। याद रखना माइनस 1 की पावर 1 लेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 की पावर 2 लेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 1 और ये माइनस 1 कट के 0 हो जाएगा। तो जब एन के लिए 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे तो यहाँ 0 आएगा। एन इक्वल टू 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे तो हमें वैल्यूज मिलेगा, इस प्रकार से वैल्यू मिलेगा। सब में माइनस 2 कॉमन बाहर निकाल दिए तो ये हमें फूरियर सीरीज मिल गया है एफ ऑफ एक्स का। तो दिस इज द फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स। अब मुझे जो प्रूव करना है उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x को 0 पुट कर देंगे। x को 0 पुट करने से कहा 0 1 होता है, यहाँ 1 आ जाएगा ऊपर। तो हमने x को 0 पुट कर दिया। अब एफ ऑफ 0 के लिए 0 कैसे आया, देखो एफ ऑफ 0 मॉड ऑफ x है, एफ ऑफ x के लिए मॉड ऑफ x है। जब एफ ऑफ x के लिए मॉड ऑफ x है तो एफ ऑफ 0 वैल्यू करेगा मॉड ऑफ 0 मतलब 0 आ जाएगा। इसको लेफ्ट साइड ले आइए इस प्रकार से, तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1 अपान 1 स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 स्क्वायर प्लस 1 अपान 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ होता है। हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ इक्वल टू एक्स साइन एक्स इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। फलन एफ ऑफ इक्वल टू एक्स साइन एक्स का अंतराल माइनस पाई से पाई में फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ए 0 का फार्मूला आप याद रखिए, क्या होता है फार्मूला, 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स वैल्यू है एक्स साइन एक्स, इसको आप फर्स्ट फंक्शन लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन लीजिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज कीजिए तो आ जाएगा माइनस एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स। साइन एक्स में लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, साइन माइनस पाई 0 होता है, केवल कास वाले टर्म में लिमिट रखना है। पहले एस के प्लस पे पाई रख दीजिए, फिर एस के प्लस पे माइनस पाई रखिए। तो हम देख रहे हैं ए 0 का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है। अब हम निकालते हैं ए एन का वैल्यू। ए एन का फार्मूला आप याद रखिए, ये ए एन का फार्मूला है। यहाँ पर आप देख रहे हो एफ ऑफ एक्स के लिए हम क्या रखें, एक्स साइन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की हमने एक्स साइन एक्स रख दिया। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिए। यहाँ से यहाँ एक फार्मूला आप याद रखिए, 2 कास ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला हमने यूज कर लिया। इसको आप लिख सकते हो साइन एन प्लस 1x, इसको लिख सकते हो साइन एन माइनस 1x। इसको आप फर्स्ट फंक्शन लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब यूज करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से आंसर आएगा। साइन में लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन एन पाई भी 0 होता है, साइन माइनस एन पाई 0 होता है। केवल कास और टर्म में हम लिमिट लगाएंगे। तो पहले अपर लिमिट पाई रख देंगे, फिर लोअर लिमिट माइनस पाई रखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे इसको। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर आएगा ए एन का वैल्यू ये आएगा 1 बाई पाई, और ये तो दोनों में देखो 1 बाई 2 पाई भी यहाँ से कैंसिल होगा। फाइनल आंसर आपका इस प्रकार से आएगा, ये देखिए। तो लास्ट में जब आप कैलकुलेट करोगे तो लास्ट आंसर हमारा आएगा 2 माइनस 1 की पावर एन अपान 1 माइनस एन स्क्वायर। लेकिन आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 2 में अगर एन इक्वल टू 1 रख दें तो A1 की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि नीचे आपका 0 आ जाएगा, A1 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। एन इक्वल टू 1 पुट करें तो A1 की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमें A1 की वैल्यू फिर से निकालने की जरूरत है। तो AN का फार्मूला आप याद रखिए, इसमें एन इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ कास एन एक्स या कास एक्स आ जाएगा। फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिए। अब 2 साइन एक्स कास एक्स को लिख सकते हैं साइन 2x, ये इस प्रकार से आ जाएगा।
इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम देख रहे हैं कि a1 की वैल्यू -1/2 आ रहा है, तो हमने a1 की वैल्यू अलग से निकाल लिया है। अब हम निकालते हैं bn, ये लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है, x sin x। एफ ऑफ -x क्या होगा, अगर x के प्लेस में -x रखें तो क्या आएगा, यह आ जाएगा -x sin -x, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, x sin x आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं एफ ऑफ -x और एफ ऑफ x इक्वल आ रहा है। क्लियरली द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। याद रखना यहाँ पर एफ ऑफ -x और एफ ऑफ x इक्वल आया, इसी कारण दिया गया फलन एक सम फलन है। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना है। आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए पहला याद रखना है कि अगर एफ ऑफ -x और एफ ऑफ x इक्वल है तो एफ ऑफ x को हम सम फंक्शन कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। अगर एफ ऑफ -x और माइनस एफ ऑफ x इक्वल है तब एफ ऑफ x को हम ऑड फंक्शन कहते हैं, विषम फलन कहते हैं। कुछ बातें और याद रखिए, यदि एफ ऑफ x एक सम फंक्शन है, मतलब सम फलन है, इवन फंक्शन है, तो bn का वैल्यू 0 होता है। लेकिन ये सब क्वेश्चन नहीं होगा, जब क्वेश्चन में लिमिट -π से π दिया गया है तब ये काम करेगा। जब क्वेश्चन में लिमिट क्या दिया गया है, -π to π, तब अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो bn की वैल्यू 0 होगा। वैसे ही जब एफ एक्स ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, तो a0 और an की वैल्यू 0 होगा। आप कैसे चेक करोगे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, ये अगर एफ ऑफ -x एफ ऑफ x इक्वल आता है तो ये इवन फंक्शन है, सम फलन है। एफ ऑफ -x माइनस एफ ऑफ x इक्वल आता है तो ऑड फंक्शन है। और मैंने आपको क्या कहा, इवन फंक्शन के केस में bn की वैल्यू 0 होगा और ऑड फंक्शन के केस में a0 और an की वैल्यू 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन में इंटरवल क्या दिया होना चाहिए, -π to π, तभी ये काम करेगा। अब हम फूरियर सीरीज निकालेंगे। फूरियर सीरीज का फार्मूला आप याद रखिए, ये फूरियर सीरीज का फार्मूला है। a0 की वैल्यू निकाल चुके हैं, an bn तो 0 है, इस प्रकार से फूरियर सीरीज बन जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। आज हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ s इक्वल टू s cos x इन द इंटरवल -π to π। गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ s इक्वल टू x cos x, तो एफ ऑफ -x आएगा -x cos -x, तो cos -θ cos थीटा होता है, इसको आप लिख सकते हो -x cos x, मतलब एफ ऑफ -x आएगा -f ऑफ x। क्लियरली द फंक्शन एफ ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन एंड हैंस a0 इक्वल टू 0 an इक्वल टू 0। स्पष्ट है कि फलन एफ एक्स एक विषम फलन है, अतः a0 की वैल्यू 0 होगा और an की वैल्यू 0 होगा। कुछ बातें आप लोगों को याद रखने हैं। इन द इंटरवल -π to π, अंतराल -π से π में इफ यदि एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, यदि एफ ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो bn इक्वल टू 0 होगा, bn का वैल्यू 0 होगा। और यदि एफ ऑफ एक्स विषम फलन है, विषम फलन मीन्स ऑड फंक्शन है, तो a0 की वैल्यू 0 होगा, an की वैल्यू 0 होगा। ये आप याद रखिए। लेकिन ये सब क्वेश्चन में लागू नहीं होगा, ये उन क्वेश्चन के लिए ट्रू है जिसमें इंटरवल -π से π दिया गया है। जिस क्वेश्चन में इंटरवल -π से π दिया गया है वहाँ पर आप चेक कर लीजिए, अगर फंक्शन इवन फंक्शन आता है तो bn की वैल्यू 0 होगा, अगर फंक्शन ऑड फंक्शन आता है तो a0 और an की वैल्यू 0 होगा। अब हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वह इवन फंक्शन है, ये आप कैसे पता करोगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, s के प्लेस पे -x लेना पड़ेगा, मतलब एफ ऑफ -x निकालना पड़ेगा। अगर एफ ऑफ -x और एफ ऑफ x दोनों इक्वल आ जाता है तो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा, हिंदी में सम फलन। और अगर एफ ऑफ -x यह इक्वल आता है माइनस ऑफ एफ ऑफ x, एफ ऑफ -x इसके इक्वल आता है माइनस ऑफ एफ ऑफ x के, तो आप कहोगे हमारा जो फंक्शन है वह ऑड फंक्शन है, मतलब विषम फलन है। जरूरी नहीं है कि हमारा क्वेश्चन ऑड फंक्शन हो या इवन फंक्शन हो, यदि है तो ये आप कंडीशन यूज करके आप कुछ वैल्यूज निकालने से बच सकते हो, कुछ वैल्यू आपके 0 हो जाएंगे। कब? जब क्वेश्चन में इंटरवल -π से π दिया गया हो, तब आपको चेक कर लेना है कि हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ये भी हो सकता है कि हमारा फंक्शन इवन और ऑड दोनों ना हो, मतलब वो सम फलन भी ना हो और विषम फलन भी ना हो। उस केस में आपको a0 an bn तीनों निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वह
ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, इसी कारण a0 और an की वैल्यू 0 होगा। केवल हमें bn निकालना पड़ेगा। अब bn का फार्मूला आप याद रखिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स cos x रखे, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से यहाँ इस फार्मूला का यूज किए, 2 sin a cos b का फार्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, यहाँ से फार्मूला यूज हुआ। इसको आप लिख सकते हो sin n प्लस 1x प्लस sin n माइनस 1x। इसको आप फर्स्ट फंक्शन लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन लीजिए और इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हिंदी में खंडशः समाकलन यूज कीजिए। तो ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। साइन में लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन n पाई 0 होता है, साइन माइनस n पाई 0 होता है, साइन में लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। केवल कास वाले टर्म में लिमिट रखेंगे, पहले एस के प्लेस पे पाई रखेंगे, फिर एस के प्लेस पे माइनस पाई रख देंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है bn का जो वैल्यू है वो आ रहा है -1 की पावर n 2n अपान n स्क्वायर माइनस 1, इस प्रकार से आ रहा है। कुछ बातें और आपको याद रखनी है, जैसे -1 की पावर n प्लस 1 है, इसको आप लिख सकते हो -1 की पावर n, और -1 की पावर n माइनस 1 को भी आप -1 की पावर n, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम n = 1 रखें तो b1 की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा, तो हमें b1 की वैल्यू फिर से निकालने की जरूरत है। तो ये bn का फार्मूला है, हमने n = 1 पुट कर दिया तो b1 का फार्मूला बन गया। अब b1 का फार्मूला से हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और ये sin 2x का फार्मूला होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, और b1 की वैल्यू हमने अलग से निकाली है -1/2। ये फूरियर सीरीज है हमारा, a0 an की वैल्यू 0 है, केवल bn की वैल्यू मिला है हमें। अब इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हम n = 1 को अलग कर दें तो b1 sin x अलग हो जाएगा, बाकी n = 2 से इन्फिनिटी तक अलग कर देंगे। यहाँ पर b1 की वैल्यू -1/2 है और bn की वैल्यू रख दिए। अब इस सिग्मा को ओपन कर सकते हैं, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, पहले n की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस प्रकार से ये हमारा आएगा फूरियर सीरीज फॉर x cos x। हम करते हैं फाइंड फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x e⁻ x इन द इंटरवल -l to l। यहाँ पर इंटरवल -l to l दिया गया है। अब आपको -l से l के लिए जो मैंने फूरियर सीरीज का फार्मूला बताया है वो आपको याद रखना है। इसमें a0 का फार्मूला होगा 1/l -l to l f ऑफ x dx। f ऑफ x के लिए e⁻x है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो हम देख रहे हैं a0 को आ रहा है 2/l sin हाइपर l। साइन हाइपर x का ये फार्मूला याद रखिए, e⁻x माइनस e⁻x/2, तो e⁻x होता है 2 sin हाइपर x। तो a0 की वैल्यू हमारा आ रहा है 2/l sin हाइपर l। अब हम निकालते हैं an का फार्मूला याद रखिए। तो ये जो फार्मूला आपने लिखा है an का, ये जब क्वेश्चन में इंटरवल -l से l दिया रहेगा तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। f ऑफ x को e⁻x रख दिया। अब यहाँ से यहाँ ये फार्मूला आप याद रखिए, यहाँ पे a के प्लेस पे -1 है और b के प्लेस पे आपका n π/l है। साइन में लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन n π 0 होता है, साइन -n π 0 होता है, केवल कास वाले टर्म में लिमिट लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दिया, पहले हम s के प्लेस पे l रखेंगे, फिर s के प्लेस पे -l पुट करेंगे। इस प्रकार से लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पर कास n π -1 की पावर n होता है, यहाँ भी कास -n π -1 की पावर n होता है, -1 की पावर n बाहर कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख लो, इसको आप लिख सकते हो 2 sin हाइपर l। तो हमारा आंसर आ रहा है an की वैल्यू 2 -1 की पावर n l अपान l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब हम निकालेंगे bn का वैल्यू। तो bn के लिए फार्मूला आप याद रखिए। ये फार्मूला कब काम करेगा, जब क्वेश्चन में -l से l इंटरवल दिया गया रहेगा। f ऑफ x की वैल्यू e⁻x है, यहाँ से यहाँ ये फार्मूला हमने यूज़ किया। अब साइन में लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 हो जाएगा, केवल कास वाले टर्म में हम लिमिट लगाएंगे, जो कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिए। अब s के प्लेस पे रखेंगे l और s के प्लेस पे -l। तो हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर -1 की पावर n बाहर हो जाएगा और इसका वैल्यू आएगा 2 sin हाइपर l, मतलब हमारा bn की वैल्यू ये आएगा। हमें मिल गया a0 की वैल्यू, an की वैल्यू, bn का वैल्यू। अब हम फूरियर सीरीज बनाएंगे। फूरियर सीरीज भी आप याद रखिए, थोड़ा अलग है, लेकिन ये फार्मूला तभी काम करेगा जब क्वेश्चन में इंटरवल -l से l दिया गया है। ये फार्मूला है फूरियर सीरीज का। a0 की वैल्यू रख दो, an की वैल्यू रख दो, bn की वैल्यू रख दो, तो हमारा फूरियर सीरीज बन गया।
आप चाहो तो सिग्मा ओपन कर सकते हो, नहीं भी करोगे यहाँ तक लिखोगे तो भी चलेगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। हाफ रेंज साइन सीरीज, देखो एक क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इन द इंटरवल 0-2। अब आपको याद रखना है हाफ रेंज साइन सीरीज, हिंदी में कहते हैं अर्धपरास ज्या श्रेणी। तो दिस इज कॉल्ड हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द इंटरवल 0-L वेयर bn का जो फार्मूला होता है ये होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसे भी याद रखना है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है अर्धपरास ज्या श्रेणी कहलाता है। ये किसका, एफ ऑफ एक्स का। और ये bn का फार्मूला भी आपको याद रखना है, केवल bn का वैल्यू इसमें निकालना पड़ेगा। और इंटरवल हमें यहाँ पर 0 से 2 दिया है और ये फार्मूला है इंटरवल 0 से L के लिए। तो L के प्लेस पे 2 रख देंगे, तो bn का ये फार्मूला है। हम एफ ऑफ एक्स को एक्स पुट कर दिए, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद में हम L के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, तो हम देख रहे हैं bn का वैल्यू हमें मिलेगा। अब हाफ रेंज साइन सीरीज का फार्मूला आपको याद रखना है, bn का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, रख देते हैं। और यहाँ पे -4/π कांस्टेंट बाहर होगा। फिर इस समीशन को ओपन करेंगे, n = 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो इस प्रकार से हमें हाफ रेंज साइन सीरीज मिल जाएगा। हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इन द इंटरवल 0 से 2। फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एस का अंतराल 0-2 में अर्धपरास कोज्या श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक वर्ड आया हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, अर्धपरास कोज्या श्रेणी। तो याद रखना इस टाइप का जो सीरीज है ये सीरीज कहलाता है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द इंटरवल 0-L। तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द इंटरवल 0-L। यहाँ पर a0 का फार्मूला होता है 2/L इंटीग्रेशन 0-L एफ ऑफ एक्स dx और an का फार्मूला होता है 2/L इंटीग्रेशन 0-L एफ ऑफ एक्स cos nπx/L। तो आपको याद रखना है, इसे हम कहते हैं अर्धपरास कोज्या श्रेणी। यहाँ a0 और an का फार्मूला भी आपको याद रखने हैं और ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज भी याद रखने हैं। अब क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया गया है और इंटरवल 0 से 2 दिया है, तो L का वैल्यू 2 हुआ। अब इस फार्मूला में आप क्या करोगे, L के प्लेस पे 2 रखोगे और एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे x पुट करोगे, फिर इसको इंटीग्रेशन करोगे तो आपको a0 का वैल्यू मिल जाएगा। तो a0 का वैल्यू यहाँ 2 आ रहा है क्योंकि L का वैल्यू 2 है। फिर an का फार्मूला आप याद रखिए। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2 पुट कर, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x है, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने के बाद में L का वैल्यू आप क्या पुट करने वाले हो, 2, तो L के प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए, तो आपको an का वैल्यू मिल जाएगा। अब a0 और an का वैल्यू जो है इस सीरीज में आपको रखना है, ये कहलाता है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज अर्धपरास कोज्या श्रेणी। तो यहाँ पर a0 का वैल्यू रख दिए, an का वैल्यू पुट कर दिए। अब आपको इस सीरीज को ओपन करना है, तो 4/π² कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। अब n के प्लेस पे 1 पुट करो, फिर n के प्लेस पे 2 पुट करो, फिर n के प्लेस पे 3 पुट करो। तो जब हम n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर 1 होगा और 1 - 1 0 आ जाएगा। मतलब जब n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे 0 आएगा, n के प्लेस पे 4 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। मतलब हमें n = 1, n = 3, n = 5 के लिए इस टाइप की वैल्यूज हमें मिलेंगे। तो ये हमारा कहलाएगा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। डिफाइन द फॉलोइंग, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट है पीरियोडिक फंक्शन आवर्ती फलन, सेकंड है फुल रेंज फूरियर सीरीज पूर्णपरास फूरियर श्रेणी, थर्ड है हाफ रेंज फूरियर सीरीज अर्धपरास फूरियर श्रेणी और फोर्थ है डिरिचलेट कंडीशन डिरिचलेट प्रतिबंध। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, पीरियोडिक फंक्शन। यदि एक धनात्मक संख्या t इस प्रकार हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। यहाँ पे आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो एफ एक्स को वास्तविक अनिट, ऐसे एफ एक्स को आवर्ती फलन कहते हैं तथा टी को फलन एफ एक्स का आवर्तक कहते हैं। If there is a positive number t such that f of x plus t is equal to f of x for all x belong to R. R means set of real numbers. तो यदि f of x plus t और f of x इक्वल आ रहा है, then f of x is called a periodic function. तो f of x को आवर्ती फलन कहते हैं and t is called period of the function f of x. तो t को हम कहेंगे आवर्तक, इंग्लिश में पीरियड।
तो आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाते हैं। हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, तो साइन एक्स यह पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई निकालेंगे तो साइन एक्स प्लस 2 पाई आएगा, और साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो साइन एक्स प्लस 2 पाई को साइन एक्स लिख सकते हो, मतलब फिर से एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो हम देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई और एफ ऑफ एक्स इक्वल है इन केस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई और एफ ऑफ एक्स इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन हुज पीरियड इज 2 पाई, जिसका आवर्तक 2 पाई है। सेकंड पार्ट देखते हैं, फुल रेंज फूरियर सीरीज। इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है इज कॉल्ड फुल रेंज फूरियर सीरीज इन द इंटरवल -पाई टू पाई। तो दिस इज कॉल्ड फुल रेंज फूरियर सीरीज इन द इंटरवल -पाई टू पाई, वेयर a0 इक्वल टू होता है 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एस डी एक्स। ए एन का ये फार्मूला है, बी एन का ये फार्मूला है, ये याद रखिए। और ये कहलाता है फुल रेंज फूरियर सीरीज, हिंदी में पूर्ण परास फूरियर श्रेणी। इसके बारे में देखिए, ये कहलाता है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन द इंटरवल 0 to L। तो दिस इज कॉल्ड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द इंटरवल 0 to L। यह अंतराल 0 से L में अर्धपरास कोज्या श्रेणी कहलाता है। यहाँ पर a0 का फार्मूला ये है और an का फार्मूला ये है, ये फार्मूला भी याद रखना है। ये फार्मूला तभी आप यूज करोगे जब क्वेश्चन में इंटरवल दिया गया है 0 to L। L के प्लेस पे मान लो 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, L के प्लेस पे 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, L के प्लेस पे 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। इस प्रकार से दिस इज कॉल्ड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एंड दिस इज द फार्मूला फॉर a0 एंड an। अब हाफ रेंज साइन सीरीज क्या होता है देखिए, इसे हम कहते हैं हाफ रेंज साइन सीरीज इन द इंटरवल 0 to L। तो 0 से L जो अंतराल है उसमें ये जो फार्मूला है ये कहलाता है हाफ रेंज साइन सीरीज। यहाँ पर bn का फार्मूला ये होता है, ये भी आप याद रखिए। डिरिचलेट कंडीशन क्या है, डिरिचलेट प्रतिबंध क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन द इंटरवल -पाई टू पाई कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फूरियर सीरीज। तो फंक्शन जो एफ एक्स है इसको हम फूरियर सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड इन द इंटरवल -पाई टू पाई। तो ये जो फंक्शन है इसको हम फूरियर सीरीज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं यदि यह निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। पहला कंडीशन ये है, एफ एक्स एंड इट्स इंटीग्रल आर फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड। एफ एक्स जो है और उसका जो इंटीग्रेशन है वह फाइनाइट होना चाहिए और उसका एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, सिंगल वैल्यू मतलब वन एंड ओनली वन वैल्यू वो रखना चाहिए। सेकंड, एफ एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एफ एक्स जो फंक्शन है वह असंतत जो बिंदु है उसकी संख्या जो है निश्चित होना चाहिए। एफ एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। और थर्ड है, एफ एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। एफ एक्स जो है मैक्सिमा और मिनिमा रखना चाहिए, वो भी परिमित संख्या में। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी हम इस फंक्शन को फूरियर सीरीज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो कंडीशन है ये कहलाता है डिरिचलेट कंडीशन। ये भी आप याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है डिरिचलेट कंडीशन को परिभाषित करने के लिए। तो these three conditions are called डिरिचलेट कंडीशंस। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। फाइंड फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल -पाई टू पाई। तो एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अंतराल -पाई से पाई में फूरियर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। हम सबसे पहले a0 निकालेंगे। a0 का फार्मूला आपको याद रखना है, इसका फार्मूला है 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एस डी एक्स। एफ ऑफ एक्स वैल्यू रख दिए, इसको हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारा आंसर आ रहा है a0 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। अब हम an निकालना सीखेंगे। an का फार्मूला आप याद रखिए 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स cos n x dx। अब
यहाँ पर आपको एफ ऑफ एस के लिए रखना है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट फंक्शन लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन लीजिए, इसको यू ले लीजिए, इसको वी। ये फार्मूला आप याद रखिए, यू इंटू वी का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस यू डेल डबल इंटीग्रेशन ऑफ वी प्लस यू डबल डेज ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस एंड सो ऑन। तो दिस फार्मूला इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसे हम खंडशः समाकलन कहते हैं। यहाँ पर u जो होता है ऐसा फंक्शन आपको लेना है जिसको हम बार बार डिफ्रेंशिएट करें और वह 0 हो जाए। मतलब देखो u जैसे हमने इसको u लिया तो इसको एक बार अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 + 2x आएगा। सेकंड टाइम जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा और थर्ड टाइम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब u आपको उस फंक्शन को u एज्यूम करना है, u मानना है जिसको हम बार बार डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो वह 0 के इक्वल हो जाए, मतलब 0 में कन्वर्ट हो जाए डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। इसको हम u नहीं ले सकते क्योंकि इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इनफाइनाइट टाइम डिफ्रेंशिएशन होते ही रहेगा, ये 0 कभी नहीं होगा। क्योंकि cos nx को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन nx इंटू n आ जाएगा। फिर से उसका डिफ्रेंशिएट करोगे फिर से cos आ जाएगा। तो इसको आप u नहीं ले सकते। u आपको उस फंक्शन को लेना है जिसको हम बार बार अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो 0 हो जाए। जैसे ये हमें u बनेगा, ये भी तो u हमने लिख दिया, ये हमारा u है और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे v को। u को डिफ्रेंशिएशन करना है और v का इंटीग्रेशन करना है। तो cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपन है, फिर माइनस साइन आएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो आएगा 1 + 2x। इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos nx अपन n स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन nx अपन n क्यूब। मतलब जो भी हमने लिया है उसको बार बार इंटीग्रेशन करना है, पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। और u लिया है उसको पहले u को हूबहू लिख दीजिए, फिर u को डिफ्रेंशिएशन कीजिए, मतलब u डैश निकालिए, फिर u डबल डैश। और याद रखना पहले प्लस साइन रहेगा, फिर माइनस साइन आएगा, फिर प्लस आएगा। ये प्लस माइनस साइन फार्मूला में रहता है। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आपको साइन में लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन n पाई 0 होता है, साइन माइनस n पाई भी 0 होता है। तो साइन में आपको लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपको केवल cos वाले टर्म में लिमिट लगाना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ लगा दीजिए पाई, फिर x की जगह माइनस पाई रख दीजिए। इस प्रकार से जब हम लिमिट लगाएंगे देखते हैं cos n पाई -1 होता है और cos -n पाई भी -1 होता है। तो हम देख रहे हैं कि an का जो वैल्यू आएगा 4 -1n/n स्क्वायर। अब हम bn निकालते हैं। bn का फार्मूला याद रखिए, एफ ऑफ एस के लिए u x प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको हम u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं। यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। अब साइन में लिमिट लगने की जरूरत नहीं है, केवल cos में हम लिमिट लगाएंगे। तो cos में हम लिमिट लगा देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर आएगा bn का वैल्यू ये आएगा -2 -1n/n। इस प्रकार से bn निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर an निकाल लिया, bn निकाल लिया और a0 तीनों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर आपको बनाना है फूरियर सीरीज। तो फूरियर सीरीज का फार्मूला आप याद रखिए, a0 वैल्यू रख दीजिए, an रख दीजिए, bn रख दीजिए। इस प्रकार से अब आप यहाँ तक भी आंसर लिखोगे चलेगा, या आप चाहो तो सिग्मा को ओपन कर दीजिए। यहाँ 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, यहाँ -2 कांस्टेंट बाहर हो गया। इस सिग्मा को आप ओपन कर लीजिए। सिग्मा को ओपन करोगे तो n का वैल्यू रखना 1 रखोगे, फिर n का वैल्यू 2 रखोगे, फिर n का वैल्यू 3 रखोगे। इस प्रकार से n का वैल्यू 1 2 3 4 रखकर आप ओपन कर लीजिए। तो ये हमारा कहलाएगा फूरियर सीरीज। दिस इज द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, यही अभिष्ट फूरियर श्रेणी है। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 46। फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एस इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x का रेंज -1 से 1 है। फलन एफ एस के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए, जहाँ एफ ऑफ एस इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर और s का रेंज -1 से 1 है। अब यहाँ पे याद रखें, जब अंतराल -l से l दिया जाता है तब ये फूरियर सीरीज का फार्मूला है। दिस इज द फार्मूला फॉर फूरियर सीरीज फॉर द इंटरवल -l to l। यहाँ a0, an और bn का फार्मूला भी याद रखिए। इस क्वेश्चन में l के प्लेस पे 1 है, मतलब -1 से 1 दिया गया है। जब -l से l रहता है तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से l के प्लेस पे हम 1 लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एस के वैल्यू ये दिया गया है, हमें l के वैल्यू 1 है। इस प्रकार से a0 हमें पता है, a0 का फार्मूला याद रखना है। l के प्लेस से 1 पुट किए तो a0 का वैल्यू -2/3 आया। वैसे an का फार्मूला याद रखना है, l के प्लेस से 1 पुट कर दिए तो यहाँ पर हम
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ए एन की वैल्यू आ रहा है -4 -1 की पावर n अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और फिर हम बी एन का फार्मूला लिखेंगे। बी एन में भी l इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, एफ ऑफ एस की वैल्यू पुट करेंगे, इसको u लेंगे, इसको v लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। साइन में लिमिट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन n पाई 0 होता है, साइन माइनस n पाई भी 0 होता है, केवल कास और टर्म में लिमिट लगाएंगे, और लिमिट लगाने के बाद में हमें यहाँ पर बी एन का वैल्यू मिल रहा है -2 -1 की पावर n अपान n पाई। अब ये फूरियर सीरीज है, ये आप याद रखिए, दिस इज कॉल्ड फूरियर सीरीज फॉर द इंटरवल -l to l। अब l के प्लेस पे आपको लेना है 1, तो जहाँ l है वहाँ 1 आ जाएगा। a0 की वैल्यू रख दीजिए, an की वैल्यू रख दीजिए, bn की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ -4 अपान पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर होगा, यहाँ पे -2 बाई पाई कांस्टेंट बाहर होगा। आप यहाँ तक भी आंसर लिखोगे चलेगा, या आप चाहो तो सिग्मा को ओपन कर लीजिए। तो सिग्मा ओपन कैसे करोगे, n के प्लेस पे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, इस प्रकार से इस सिग्मा को ओपन कर लीजिए, यहाँ भी ओपन कर लीजिए, ये कहलाएगा फूरियर सीरीज।